मेन तो तुम फूक मार के उड़ा दोगे भाई। 11th वेस्टेड मीन्स कि आप आईआईटी की रेस से बाहर हो। जैसे मेरे जेई मेन में केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, 97 आए थे। उस समय 120 का होता था। अच्छा हाँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियलिटी स्टूडेंट के लिए ये भाई ये 2-2 दिन की पढ़ाई, ये वन शॉट और ये गन शॉट और ये मतलब बना तोप चला दूंगा, ये चला दूंगा, उस चक्कर में बच्चा जो है ना पैशन भूल ही गया। मतलब देयर आर अराउंड 70% स्टूडेंट जिनका 11th में कुछ भी नहीं आता। मैंने 11th-12th में कुत्ता टाइप पढ़ाई की थी, कुत्ता टाइप। नेक्स्ट प्रॉब्लम सर, टीचर का पढ़ाया समझ नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको इग्नोर मत करना। Right. सर्दियों के टाइम पे जो बालक पढ़ लिया इंडिया का नॉर्थ वाले पार्ट का, सर्दियों में अगर आप पढ़ लिए तो आप दिसंबर 2017 एक जेई एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा था एंड मैथ्स में उसे उसकी कोचिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड जेई में सर बिल्कुल बैंड बजी पड़ी थी सिर्फ मैथ्स के लिए। तो यूट्यूब पे ऑनलाइन सर्च करते करते उसे एक टीचर के लेक्चर्स मिलते हैं, विजार्ड बैच मिलता है बेसिकली, एंड वो ऑनलाइन लेक्चर वो बच्चा खरीदता है एंड उससे रिजल्ट क्या आता है कि मैथ्स सुधरना शुरू हो जाती है इन अ लेवल की जेई मेन में 200 प्लस मार्क्स आए थे उस बच्चे के, और वो बच्चा मैं ही हूँ एंड वो टीचर है एमसी सर, मनोज चौहान सर। मैं जब 2018 में अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने लोकल मेरे सिटी से ही सर प्रिपरेशन की है। तो वहाँ पे बेसिकली नॉर्मल फैसिलिटीज़ ही होती थी। पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया कि भाई इकलौता बेटा है कहीं कोटा वोटा पढ़ने जाए। तो साथ वाले दोस्त चले भी गए थे कोटा। तो फिर आपस में बात होती है दोस्तों से कि भाई मेरा ये वीक है वो वीक है। तो वहाँ से पता चला कहीं से कि वहाँ कुछ स्टार लोग हैं, मतलब कुछ सेलिब्रिटी टाइप लोग हैं, जिसमें से वन ऑफ द सेलिब्रिटीज एमसी सर। एंड उन्होंने बताया कि मैं बेसिकली आपके ऑनलाइन कोर्स ले सकता हूँ। उस समय पे ऑनलाइन, जब लोगों को ऑनलाइन का कुछ पता भी नहीं होता था। तो वहाँ से बेसिकली आपसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एंड मैंने आपके लेक्चर वर्चुअली तब लिए, मेरे को बहुत हेल्प हुई, जेई क्रैक हुआ, आईआईटी पहुंचा। वहाँ से आफ्टर सो मेनी इयर्स, आई थिंक 8 साल बाद मैं आपके संग बैठा हूँ एंड हम डिस्कशन कर रहे हैं जेई पे। राइट। सो ऑनलाइन जर्नी मेरी 2011 में एटूज अकेडमी के साथ स्टार्ट हुई थी। तो दे वर साउथ कोरियंस एक्चुअली, साउथ कोरियन कंपनी एटूज। They came to India, they set up their shop in Kota because Kota was the number one place to be for students, for very good teachers. Teachers का community बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार टीचर्स हैं और टीचर्स की नॉलेज धीरे धीरे, जैसे कोई नया टीचर बना है ना, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसके पास बहुत सारे सीनियर टीचर्स होते हैं और बच्चे के पास भी बहुत सारा ज्ञान का भंडार होता है। बच्चा भी नॉलेज शेयर करता है टीचर्स के साथ, टीचर भी नॉलेज शेयर करते हैं बच्चे के साथ। सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर के पास ही सारी नॉलेज होती है, बच्चों के पास भी बहुत सारी अथाह नॉलेज होती है। बच्चे जिस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे कोटा आते हैं, तो मेरा जो टीचिंग है उसमें निखार आया ही बच्चों की वजह से। बच्चों ने बोला सर इसमें डाउट आ रहा है, सर मैंने ऐसे ट्राई किया, मैंने ये किया। तो मैं क्या है, बच्चे के दिमाग के अंदर घुस करके कि देखो यार यहाँ पर इस बच्चे को दिक्कत आ सकती है। तो आप अगर देखेंगे तो मेरे कंटेंट में आप देखेंगे बहुत ही ठहराव सा है, ताकि बच्चा अपना आराम से बहुत समझ ले चीज़ों को और रिएक्ट कर पाए, अपना रिस्पॉन्स दे पाए, है ना। तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। राइट। अच्छी लर्निंग जो है ऐसे ही होती है। तो आप देखेंगे कोटा के बहुत सारे टीचर्स बहुत पॉपुलर इसी वजह से हुए कि कोटा में इतने सारे बच्चे आते थे, उनका आवागमन रहा, रैंकर्स निकले। तो ऐसा नहीं मैं अकेला ही स्टार टीचर हूँ, कोटा में बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स। मतलब एक्चुअली आप तो ऑनलाइन की वजह से मुझे जानते हैं, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे सीनियर टीचर्स और कोटा के अंदर हीरे ही हीरे हैं। मतलब आप भी मान लो, मतलब वो रोड नंबर 2 जो है, रोड नंबर 1, 2, 3 हर जगह हीरे बिल्कुल, हीरे हैं। बिल्कुल, हीरे वो हीरे हैं। कहते भी है ना कि अर्जुन इसलिए बड़े हैं क्योंकि उनके पास द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य इसलिए बड़े हैं क्योंकि उनके पास अर्जुन थे। सर एक सवाल मेरे मन में जो सबसे पहले आ रहा है वो ये है कि आपने तो लाइक अराउंड 25 ईयर पहले जेई दिया होगा, सही है, राइट, एंड 20 साल का टीचिंग करियर भी हुआ, मतलब आपने हर साल जेई का बच्चा दिया है, देखा है मतलब बेसिकली, एंड अभी 2025 हुआ है। तो हाउ हैज द जेई एग्जाम इवॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू यू? सो जेई एग्जाम, इफ people who are listening or seeing this video, they don't know, so previously JEE used to be a what do you call subjective nature था, subjective nature था। तो सब्जेक्टिव नेचर में कई बार प्रूफ के भी सवाल आते थे, जैसे मैथमेटिकल। आपने सब्जेक्टिव वाला दिया था? मैंने सब्जेक्टिव वाला दिया था। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का भी एक सवाल आता था, है ना। तो उसमें P1 Pn को ट्रू मान के Pn+1 को ट्रू प्रूव करना, इस तरह के सवाल भी हम लोगों ने अपने टाइम पे किए हैं। और भी कई टॉपिक्स थे, तो उसके बहुत टफ क्वेश्चन आते थे। लेकिन अभी 2006 से आईआईटी
का जो फॉर्मेट है दैट हैज़ बीन ऑब्जेक्टिव, और उसका कारण बहुत ही स्पष्ट है क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी तादाद ज़्यादा है लोगों की, कि इतने सारे पेपर्स का सब्जेक्टिव आकलन करना, चेक करना कॉपीज, इट्स लॉजिकल नहीं, जस्टिफाइड भी नहीं है, बिकॉज सो मेनी डिफरेंट पीपल विल बी इन्वॉल्व, सो देयर वे या देयर आइडिया ऑफ गिविंग मार्क्स फॉर अ पर्टिकुलर स्टेप वुड बी डिफरेंट, तो वो अलग अलग मार्क्स हो सकते हैं फॉर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के लिए, सो नॉट गुड। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव में थोड़ा नुकसान हो जाता है बच्चों का, इन द सेंस कि यू डोंट गेट पार्शियल मार्किंग फॉर डूइंग हाफ ऑफ द क्वेश्चन करेक्ट, यू ओनली गेट मार्क्स वंस यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन, राइट। ये थोड़ा है, पर उसका भी आप ये माने कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देयर आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव इंक्रीज्ड, है ना, राइट। आप समझे बात को, पहले 10 क्वेश्चन आते थे मैथ्स के अंदर, या 5 क्वेश्चन आते थे, कई बार 6 भी आते थे, केवल 6 क्वेश्चन है मैथ्स में, पता है आपको, 3 मिनट में करने, 2 कर लिए, सिलेक्शन हो गया, इस टाइप का टफ पेपर आता था। और फिर धीरे धीरे इन क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी, है ना, फिर 4 नंबर के भी क्वेश्चन आए, 60 नंबर का पेपर आया, 15 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब आज की तारीख में जेईई का जो फॉर्मेट है उसमें पर पेपर 16-17 क्वेश्चन, 16 से 18 के बीच में मान लीजिए आप, लास्ट 5 ईयर का बता रहा हूँ। अब आप 18 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 6 से, क्योंकि 18x3 आपका पेपर 1 हो गया, जेईई एडवांस, 18x3 आपका पेपर 2 हो गया। तो उस सेंस में ऐसा कोई बहुत चेंज नहीं आया है कि सब्जेक्टिव वाला ये बेटर था या ऑब्जेक्टिव वाला बेटर था। वो तो हमें टेक्नोलॉजी, और हमें अगर इतनी बड़ी संख्या बल को हमें चेक करना है, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू गो बाय द ऑब्जेक्टिव वे ऑफ इट, है ना। इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आप शॉर्टलिस्ट तो करोगे ना, सही बात। खैर इंटरव्यू नहीं होता आईआईटी के अंदर, मैं यूपीएससी की बात कर रहा था, यूपीएससी का भी प्री आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव होता है। कारण ये है कि 10 लाख बच्चे हैं, मतलब वॉल्यूम के रीजन है ऑब्जेक्टिव होना, वॉल्यूम के रीजन है, शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो आप समझिए, आईआईटी मेन तो इट इज जस्ट व्हाट यू कॉल एलिमिनेशन राउंड है, कि आप जो है कुछ काटा छाटी कर दें आप, है ना। तो आईआईटी को मैं, काफी लोग बोलते हैं कि आईआईटी इज नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, इट इज अवॉइडिंग रिजेक्शन, सो यू डोंट डू बैड थिंग्स, यू विल गेट सिलेक्टेड, ठीक है। आप रिजेक्ट मत होइए, आप कोई ऐसा स्टेप मत लीजिए कि आपको आईआईटी रिजेक्ट कर दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक रह गया, राइट, या आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं पढ़े, और एक सेक्शन वीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग पॉइंट ऑफ डिस्कशन। पेरेंट्स भी काफ़ी कॉल वॉल करते हैं कि सब बच्चा जो है एक सब्जेक्ट में वीक है, क्या करें। और इत्तफाकन गरीब आदमी बेचारा मैथ्स का टीचर जो है, उसके साथ बहुत लोगों की शिकायतें रहती हैं कि मैथ्स बहुत टफ है। अरे तो टफ है तो इफ द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। ध्यान रखिए कि चीज़ें टफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन रास्ता चेंज कर लें, हमें उसी रास्ते पर डटे रहना है, टिके रहना है। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल, जो मैं जेनजी में देख रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डजंट मैटर, है ना। इट्स बेसिकली, पहले भी मैथ्स था, अब भी मैथ्स है, पहले फिजिक्स था, अभी फिजिक्स है। और आईआईटी में तो ये होता ही, मतलब जो हमारे टाइम पे जो अच्छे टीचर्स थे वो ये बोलते थे, आप जेईई एडवांस के पेपर में ये मत ढूंढो कि क्या करना है, किसमें नहीं फंसना है वो ढूंढ लो, डिट्टो, बाकी तो आप अपने आप फिगर आउट कर लोगे। डिट्टो। तो मेरे भी केस में यही था कि आपके पास आईआईटी में तसल्ली से आपको तो खैर भी स्टैट्स थोड़ा सा अगर नहीं याद है, मैं आपको दोबारा एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए याद दिलाता हूँ। टू क्लियर आईआईटी या क्लियरिंग आईआईटी, व्हाट डू यू मीन, हाउ मेनी मार्क्स डू यू नीड टू स्कोर। तो आउट ऑफ 360 मेरे भाई, यू 90 110 में आपका रैंक आ जाता है, एंटर करने लग जाता है 110 पे। थोड़ा सा भी आपने बेटर कर लिया, जैसे एक होता है ना, एक वेव आती है ना, जैसे आपकी कोविड की वेव आई थी, है ना, आपकी जो सब प्राइम क्राइसिस था यूएस में, क्योंकि मेरे कैंपस के टाइम पर वो सब प्राइम क्राइसिस आया था, वो एक वेव आई थी। तो यहाँ पर क्या है, नंबरों की भी एक वेव आती है। जैसे आपके मान लो भी 80-90 नंबर चल रहे हैं, ठीक है, आप 2-3 महीने तक आपके मॉक टेस्ट में 80-90 नंबर चल रहे हैं, एकदम से क्या होता है, बच्चा जो है ना कुछ ऐसा करता है, होते हैं ऐसी चीजें, कई बार होती है, दैविक चमत्कार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे के नंबर एकदम से 110-120 आ जाते हैं, राइट, ठीक है। उसका कारण है पेपर का फॉर्मेट, हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारा उस क्वेश्चन पेपर के कोड को क्रैक कर देना, है ना। वो थोड़ा टिके रहने वाले ही लोग, प्रेशर का गेम नहीं लिया ज्यादा, प्रेशर उस दिन। बिल्कुल। जो लोग ज्यादा प्रेशर लेते हैं एग्जाम टाइम पे, वो थोड़ा सा कई बार उनका पेपर बिगड़ भी जाता है। सही बात है। इसमें मतलब जैसे अभी हमारी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो देख रही होगी, वो पूरा एक 11th को बिल्कुल ढंग से कूट के बर्बाद करके 12th में मूव करने जा रहे होंगे, राइट। सो एक चीज जो मैं इनसे पेपर के बारे में मैं भी मेजरली बात करता हूँ कि आप अगर मॉक टेस्ट में 150 मार्क्स लेके आ रहे हो, तो अपना बेस्ट करके आओगे तो शायद वो 150 वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे,
तो यू हैव टू फर्स्ट ट्रेन योरसेल्फ कि आप एकेडमिक्स से कितना शेयर लेके आओगे मॉक टेस्ट के अंदर, फिर उसका रिफ्लेक्शन जब आपको पता होगा कि ये जो मैं एग्जाम स्क्रीन में देख रहा हूँ। एंड एग्जामिनेशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप बाजू देखते हो आपको लगता है इसको मेरे से ज्यादा आता है, ये तो मेहनत कर रहा है, मैं बाजू देख रहा हूँ ये तो सॉल्व कर रहा है, इस बाजू देखते तो भी लगता है सॉल्व कर रहा है, वो प्रेशर आपको बहुत दिक्कत दे देता है। तो जेई की प्रिपरेशन 2 फेज की प्रिपरेशन, एक तो आपको एकेडमिक्स की प्रिपरेशन करनी है, दूसरा आपको एग्जाम देने की भी प्रिपरेशन करनी है। डैम राइट। भाई ने जो पॉइंट बोला है ना, आप इसको जो है ना समझो, इसको है ना, इसकी गहराई नापो आप। देखिए हमारे व्यूअर्स जो बच्चे हैं क्लास 11th 12th रिपीटर स्टूडेंट भी है ना, पेरेंट्स भी हैं। स्पेशली पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि आईआईटी की प्रिपरेशन कोई बहुत जल्दी में करने वाली चीज़ नहीं होती है। मैंने कैट की कोचिंग करी है, मेरा मैथ्स में 100 परसेंटाइलर आया था। तो मैंने जब कैट की कोचिंग ज्वाइन करी, रूट्स एजुकेशन से मैंने पढ़ाई करी, तो वहाँ पर मैंने पूछा कि आपका जो प्रोग्राम है उसका ड्यूरेशन क्या है। यू वोंट बिलीव, कैट की प्रिपरेशन 4 महीने का है। छोटा कैट की तैयारी 4 महीने में होती है। पॉइंट जरा सही तो है। कैट की तैयारी मजाक नहीं होती है। आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकाटा, यहाँ जाने का ये रोड मैप है, बेसिकली रास्ता है ये। तो आप सोचिए इतना मेजर भयानक भोकाल पेपर कैट का, उसकी तैयारी आप 4 महीने में कर सकते हैं। यहीं पर आईआईटी की तैयारी मेरे भाई 2 साल से ज़्यादा लग जाते हैं कई बार तो। 2 साल ठीक है, तो आप समझिए कि बच्चा कितने प्रेशर में है। और मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि धीरे धीरे मंथर गति से आगे बढ़ना, स्लो बट स्टेडी, रेगुलर, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, दीज आर द वर्ड्स जिससे आप आईआईटी आराम से क्रैक कर लेते हो। देखिए भयभीत वो होता है जो एग्जाम के टाइम पर, जैसे एग्जाम आपका पास आया, आपने कहा यार तो पढ़ नहीं रखा है यार, और यार अरे किताब का है, अरे कौन सी किताब। तो ये चीज़ जो है ना, क्योंकि मेरे भाई जब आप टेबल पे पहुंचते हो ना, तो टेबल पे पहुंच करके आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट भी होता है ना। ऐसा नहीं है कि यू रीच योर स्टडी टेबल, यू रीच योर कुर्सी पे बैठ गए आप और तुरंत आपके जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं, जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है, वो तुरंत दिखने लग जाएगी। नहीं भाई, स्टडी टेबल पर भी बैठ करके मेरा तुम्हारा सबका काफी टाइम वेस्ट होता है जोन में आने के लिए। हाँ, जोन में आने के लिए। हाँ, ये है वर्ड फॉर इट, जोन में आने के लिए। जोन में आने के लिए। राइट। जैसे लोग बोलते हैं जेई के, मैंने देखा लोग वीडियोस बनाते हैं, पोमोडोरो करो, 1 घंटा पढ़ाई करो। अरे 1 घंटे में तू आधे घंटे तो जोन में नहीं आ पाएगा। जोन में नहीं आ पाएगा, कैसे कर पाएगा? सही बात है सर। एक डाउट मतलब स्टूडेंट्स का जो होगा, ऑब्वियसली जितना मैं जानता हूँ 11th से 12th मूविंग वाले स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो मतलब देयर आर अराउंड 70% स्टूडेंट्स जिनका 11th में कुछ भी नहीं आता। दे आर ऑलमोस्ट से कि 11th वेस्टेड। तो क्या मतलब 11th वेस्टेड मींस कि आप आईआईटी की रेस से बाहर हो, या फिर कुछ कमबैक के तरीके भी हो सकते हैं? एवरीबडी नोज एवरीथिंग है ना, इस संसार में किसी से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। सबको सबका सच पता है। ठीक है, आप मेरा सच जानते हैं, मैं आपका सच जानता हूँ। सच कड़वा होता है, होता है कि नहीं होता है मेरे? बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है ना। तो देखिए, मैं अगर आपको एक रास्ता बता भी दूंगा, लेट्स से टुडे आई टेल यू अ रोड मैप, है ना, कि ऐसे से आप ये करिए, फाइनली बात उन्हीं घंटों पर आके रह जाएगी, है ना, है कि नहीं? सही बात है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप 8 घंटे पढ़ लो डेली। ठीक है, सिंपल। और यश, पता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मान लो मैंने आपको 8 घंटे बता दिए, डेली 8 घंटे पढ़ना है, ये सब ऐसे करना है, मॉक टेस्ट देने, एनालिसिस करना है, फिर अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट पे वर्क करना है। ठीक है, अपने को पीसीएम के अंदर मार्क्स बराबर रखने हैं। मैथमेटिक्स ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है या ज़्यादा एफर्ट पुट करना पड़ता है मैथमेटिक्स में टू स्कोर द सेम मार्क्स एज केमिस्ट्री। ठीक है, सही बात है। ये भी एक अटल सत्य है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और मैथ से सक्सेस, बड़ी सक्सेस मिलती है। आप देखो आज की तारीख में रैंक क्रिएटर, हाँ रैंक क्रिएटर है एआई। और आपकी जो जॉब्स हैं, सरकारी जॉब से लेकर के आपकी जितनी भी टॉप नॉच प्राइवेट जॉब्स हैं, दे लुक हाउ गुड यू आर एट मैथ्स। ठीक है, तो ये जब सबको पता है ये चीज़, तो व्हाई डोंट यू वर्क फॉर इट? उसके लिए आप काम स्टार्ट करो। कब करोगे काम आप? तो वही है, मतलब बेसिकली अभी जैसे मैं आपको एक बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने बीच में अक्टूबर नवंबर में लाइव लेना शुरू किया था, लाइव सेशंस लेके पूछता था। एक यूजर ने, मुझे याद है, जो अक्टूबर से नवंबर एंड तक बस एक ही आगे क्वेश्चन पूछता था, भैया अभी से स्टार्ट करूँ तो हो जाएगा क्या? तो नवंबर एंड में मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने कहा भाई तू पिछले 2 महीने पहले से स्टार्ट कर लेता तो तेरे बैकलॉग्स खत्म हो जाते। तो मतलब सुबह का भूला शाम को आ जाए तो काम चल सकता है, बट वो अगले दिन आएगा तो फिर ड्रॉप ही लेना पड़ेगा ना, और क्या ही कर सकते। देखिए, I strictly am against the theme of taking a drop for IIT JEE. आप basically you're wasting 1 year, है ना, आपने 1 साल अपना वेस्ट कर दिया।
वेस्ट नहीं किया। कई लोग इसे जो है यूज़फुल भी बोल देंगे कि Right, आप हमने आईआईटी के अंदर तो हमें दाखिला मिल गया। बात आपकी सही है, पर क्यों नहीं हम 9 से थोड़ा सा अपना इंक्लिनेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर, लॉजिकल थिंकिंग की ओर, Right. डीप लर्निंग की ओर क्यों नहीं अपना रुझान दिखाते, या क्यों नहीं हम एक एक्स्ट्रा किताब सॉल्व करने बैठ जाते। आप यकीन नहीं मानोगे यश भाई, 11th 12th में तो हमारा जो नॉर्मल जो मैं जब स्कूल में था तो 11th 12th में स्टूडेंट्स जो यू नो दे वर मीडियोकर स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो फेल्ट कि भाई 10th के बाद 11th तो भाई मतलब बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है। तो आप ये सोचिए, और ये वही बच्चे हैं उनका परसेंटेज सेम आया, मतलब 9th में परसेंटेज मान लो 70 है किसी बच्चे का, हमारे टाइम पे 70 वाज रिस्पेक्टेबल, 70-80% है। 12th 11th में भी 70-80 है। क्यों पता है क्यों? डर। उसे पता चला कि भाई इसमें तो नंबर ही नहीं आ रहे, यूनिट टेस्ट में नंबर आने लग जाते थे, तो तुरंत वो टर्म टेस्ट में होश संभाल लेता था, हार्डवर्क करता था। तो एक बच्चा जो 9-10 में 70-80% ला रहा है, वो 11th में भी 70-80% ला रहा है, केवल इस वजह से उसे डर था कि यार फेल ना हो जाऊं, नंबर कम ना आ जाए। तो पॉइंट इज 9-10 में आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है। जितनी भी आप आज की तारीख में टॉप रैंकर देख लो, 9-10 से अपनी पढ़ाई थोड़ी सी एक स्टेप आगे बढ़ करके स्टार्ट कर लेते हैं। कई बच्चे तो खैर आप जानते हो, यू नो एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर बीइंग रन इन दिस कंट्री बाय वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट इफ इट इज, अब अगर आपको इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स, मेरे को ज़्यादा पढ़ना है, मेरे को फिजिक्स ज़्यादा पढ़ना है, मेरे को केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ना है, तो स्कूल कौन होता है रोकने वाला भाई? सही बात है ना, स्कूल को रोकना नहीं चाहिए। स्कूल को तो एक्चुअली वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, बट दे आर नॉट एबल टू डू बिकॉज उनका जो फॉर्मेट है, उनका जो वर्किंग है, उसमें वो पॉसिबल है नहीं। तो देन यू गो टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, एंड 9-10 में देर आर वेरी पैशनेट मैथ एंथुसियास्ट। इंडिया से आप देखना थोड़े टाइम बाद बहुत अपना IUQM के अंदर और ओलंपियाड के अंदर बहुत अच्छा नाम होगा इंडिया के अंदर, बिल्कुल जैसे चेस का हो रहा है ना आज की तारीख में। एंड 9 से 10 से जो रैंकर्स निकलने का बहुत लॉजिकल रीजन भी है। हाँ। मतलब जब आप 11th 12th में करते हो, 11th आप मस्ती में एंटर करते हो, 12th आप प्रेशर में निकल जाते हो, तो देयर इज नो टाइम फॉर रियल स्टडीज। करेक्ट। 9 10 में आपको पता है आपका एग्जाम बहुत दूर है, बहुत दूर, तो आप इंटरेस्ट बेस्ड स्टडीज करते हो। करेक्ट। एंड जेईई एडवांस इज नॉट एन एडवांस लेवल एग्जामिनेशन, इट्स अ बेसिक लेवल एग्जामिनेशन। यस, वो वहां डेवलप हो जाते हैं बेसिक। बिल्कुल And- डैम राइट। 10th का सिलेबस इस 9th का सिलेबस 5-5 यूनिट है। आप एग्जाम से 2-2 दिन पहले हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ लो, आप 95-99% स्कोर कर लोगे। ये भाई ये 2-2 दिन की पढ़ाई, ये वन शॉट और ये गन शॉट और ये मतलब बना तोप चला दूंगा, ये चला दूंगा, उस चक्कर में बच्चा जो है ना पैशन भूल ही गया है। राइट। जैसे हम लोग क्वेश्चन को करते थे 9-10 में, हम एक घंटा लेके बैठे मैथ्स का सवाल, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मजा आता आई था। डोंट नो, मतलब वो कहाँ है वो एनवायरनमेंट? नहीं है। नहीं है। एंड विट मतलब बेसिकली वही है, जब बच्चे के दिमाग में हम ये डाल देंगे कि आप पूरे सिलेबस को 1 घंटे में कवर कर सकते हो। एंड एक और प्रॉब्लम है, एक तो वन शॉट्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आज का बच्चा वन शॉट को मूवी की तरह देखता है ऐसे, क्योंकि वो 7 घंटे मूवी चल रही है। मैं ये टीचर्स को भोपू टीचर कहता हूँ। भोपू होता है ना, जैसे लाउड स्पीकर चला दिया आपने, तो क्या ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। राइट। आप जितने भी टीचर्स देखोगे आज की तारीख में, ये सब आप उनको सुनते रहो, यू विल बी, जैसे होता है ना, अपने हमारे टाइम पे एक आता था शिवा का संगीत माला, उसमें जो आरजे होते थे, डीजे होते थे, बोलते बहुत अच्छा थे। मेरे पेरेंट्स मुझे खुद बताते हैं कि रेडियो पर हम उन लोगों को सुनना पसंद करते थे जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। अरे आवाज़ तो अच्छी है, पर भाई ये चित्रहार थोड़ा चल रहा है। सही बात है ना, ये आपकी पढ़ाई चल रही है, आपका करियर है, आपकी रोजी रोटी बनने वाली है थोड़े टाइम बाद। तो इसमें अगर आप इसे आप सुन रहे हो, बेसिकली यू आर नॉट सॉल्विंग अ क्वेश्चन। राइट। सुनो, पर वीडियो को पॉज कर दो और वो सवाल लगाओ आप। सही बात है। तब मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपको होती है थोड़े टाइम बाद, जब आप देखते हैं कि मैंने सुना तो था पर वही क्वेश्चन नहीं आया। अब CBSE ने क्या कर रखा है, क्वेश्चन भी वही का वही दे देता है। ठीक है, तो बच्चे का जो एक्चुअल लर्निंग है ना, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। और मतलब बेसिकली आप जब वन शॉट को मूवी की तरह देखते हो, मूवी जैसे फॉर एग्जांपल धुरंधर देख के आए, तो मुझे सीन बाय सीन याद नहीं रखना, मुझे कॉन्टेक्स्ट याद करना। बट आप आपका सिलेबस वैसे नहीं याद रख सकते कि यार मैंने पढ़ लिया कैलकुलस, बट मुझे लिमिट्स के सारे केस नहीं पता है, क्योंकि मैं तो उसको मूवी की तरह देख रहा, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट रिजल्ट। सर एक चीज और आपसे हम बात कर रहे थे, आप एक बहुत पॉपुलरली बोलते हो कि डेली करके आप बोलते हो कुछ, तो व्हाट डज दैट मीन एंड क्या डेली से क्या आपका मतलब होता है? देखिए, मैं हमेशा से थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लाइंड रहा हूँ, है ना। तो मैं अपनी कॉलोनी के अंदर मैं क्रिकेट खेलता था गर्मियों के अंदर, गर्मियों की छुट्टी में शाम को सुबह मेरे को लोग लेके जाते थे कि यार उधर क्रिकेट का मैच है यार, मनोज को लेके चलते हैं, ये बॉलिंग फास्ट करता है, बैटिंग भी अच्छी करता है। तो मेरे को दूर दूर तक लोग
10-10 रुपए, मतलब मेरे को नहीं देने पड़ते थे 10 रुपए, पर जैसे क्या कहते हैं सीरीज मैच या क्लब के मैचेस वगैरह के लिए लेके जाते थे, जबकि मैं 9-10 में था उस टाइम पे। मैं पतंग उड़ाने से बाज नहीं आता था सर्दियों के अंदर, मुझे 7-8 बजे पेरेंट्स उतारते थे, मैं पीली पतंग उड़ाता था। जब अंधेरा होता था ना, पीली पतंग दिख रही है ना, जब तक कि वो ओस की वजह से मंजा पूरा हाथ में नहीं आ जाए, सद्दा पूरा हाथ में नहीं आ जाए, तब तक मैं नहीं उतरता था। तो क्रिकेट खेला मैंने, है ना, पतंग उड़ाई, फिर IIT दिल्ली में गया। IIT दिल्ली के अंदर मैंने फुटबॉल खेला, एथलेटिक्स के बहुत सारे इवेंट में पार्टिसिपेट किया, पूल स्नूकर बिलियर्ड्स के अंदर मैं हमेशा नंबर 1 रहा। IIT दिल्ली के अंदर जितने भी इवेंट्स होते थे सब में नंबर 1। देखिए स्पोर्ट्स को मैं बहुत अहम मानता हूँ बच्चे की लाइफ के अंदर। अगर आप 6, 7, 8, 9th तक आप अगर एक स्पोर्ट्स को पकड़ लें, है ना, तो आपके लिए एक बहुत अगर आप 6, 7, 8, 9, 10th के अंदर अगर आप एक स्पोर्ट्स को पकड़ लें, आपकी हॉबी हो या आपकी आदत हो कि आपको थोड़ा सा खेलना है 1 घंटे 1.5 घंटे, तो आपका एक तो बहुत अच्छा टाइम पास होगा। दूसरा, आप जब स्टडी टेबल पर जाएंगे या आप कोई भी आप काम करेंगे तो आप बहुत ही शिद्दत के साथ करेंगे उस काम को। आजकल क्या हो गया है कि जैसे आपने बोला ना जोन में आना, ये आना, तो स्पोर्ट्स आपको जो है काफ़ी अटेंटिव और एग्रेसिव बनाता है। मैं तो कहता हूँ कंट्रोल्ड एग्रेशन आता है आपके अंदर अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन होते हो। और देखिए स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा नहीं कि नेशनल खेला या ओलंपिक्स के अंदर अपने को देश को रिप्रेजेंट करना है। आप छोटा मोटा खेलिए, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। आप कि टीवी देख रहे हो या अपना मोबाइल फोन देख रहे हो, वो मत करो। आप स्पोर्ट्स खेलो। ये तो मैं भी रेकमेंड, जैसे बच्चे पूछते हैं ना ब्रेक में क्या करना चाहिए, एनी डे आप जो फोन में माइनक्राफ्ट खेल रहे हो ना, उसकी जगह आप क्रिकेट खेल रहे हो, आउटडोर कुछ भी खेल रहे हो ना, आपके माइंड की एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है वो। ये तो स्पोर्ट्स का तो ऐसे लाइक वन ऑफ द स्टार्टअप पर्सन में मिला था, मतलब ही इज अ वेरी बिग फाउंडर। उसने बोला कि अगर तुम्हें तुम्हारे टीममेट को पहचानना है कि कौन कैसा है, उनके संग स्पोर्ट्स खेलो, उसका अंदर का सारी पर्सनैलिटी स्पोर्ट्स में बाहर आ जाएगी। ठीक है, अगर डोमिनेंट होगा तो वो डोमिनेंट होके खेलेगा, फ्रंट फुट पे खेलेगा। तो स्पोर्ट्स तो एनी डे है ही। मैं IIT दिल्ली के सामने, मैं कुछ मेरे गुड़गांव से फ्रेंड आया हुआ था, तो ही इज वो फंड रेज कर रहे हैं बेसिकली, उनका कुछ वेंचर फंड है, तो मीटिंग था उनके साथ। फिर 2-3 IIT दिल्ली के पास आउट उसी जगह पर, IIT दिल्ली के सामने एक रेस्टोरेंट है, वहीं पर आ गए। उनमें से वन ऑफ द गाय वाज वेरी, मतलब फेनेटिक, बहुत ही हार्डकोर एंथुसियास्ट फिटनेस को लेकर के। उसका खुद का स्टार्टअप भी है, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उस बंदे का। ही इज फ्रॉम IIT दिल्ली और बहुत ही अमेजिंग, मतलब जैसे बॉडी को बहुत हाई स्ट्रेस देना, यानी कि रनिंग करना, उसके बाद स्विमिंग करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये एक्टिविटी, वो एक्टिविटी। आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग भी है कि आप बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग से अपनी बॉडी को गुजारते हो। राइट, रिगोरस ट्रेनिंग, फिटनेस फ्रीक्स बेसिकली। सर बहुत बार ना, मतलब एक चीज़ ये भी होती है कि स्टूडेंट इसलिए भी मेहनत नहीं कर पाता है बिकॉज द स्टूडेंट फील्स, या फिर उसको पता नहीं होता है कि ऑल्टर लाइफ क्या है। मतलब आप हमेशा ना किसी आउटकम के लिए मेहनत करते हो। जैसे आई पर्सनली वॉज नॉट अ स्टूडेंट जो बाय इंटरेस्ट पढ़ाई करता था। मैं थोड़ा ना आउटकम ओरिएंटेड था, इसलिए मैं जैसे IIT पहुंचा, आप बिजनेस काफी करते हो, तो इसलिए जैसे मैं IIT पहुंचा, मुझे पता चल गया कि पढ़ाई से मेरा गोल हो गया, अब मेरे को IIT का प्लेटफॉर्म मिल गया। तो मैं बेसिकली अब पढ़ाई को थोड़ा साइड में करके अपनी बाकी चीजें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट ज्यादा करूंगा। बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, तो करना ही। हाँ, ये स्टूडेंट्स को ना, मतलब आप बेसिकली ऑब्वियसली हम दोनों ही IITians हैं एंड आप IIT दिल्ली से हो, कैन यू मतलब इन अ मोटिवेटिंग मैनर बोल दो या रियलिटी आप बता सकते हो क्या चेंज आता है एक बच्चे में IIT से पहले और IIT के बाद? देखिए मैं तो अभी भी बच्चा ही हूँ, है ना। ये भले ही बहुत ही बिजनेस और इन्होंने अपना स्टार्टअप बहुत अच्छा कर रखा है, लेकिन मैं अभी भी बच्चा ही हूँ, है ना। आप अगर मेरे को क्लास में भी देखेंगे तो मेरी बातें जो है ना बहुत बचकानी सी आपको लगेंगी, है ना, एक्सेप्ट द मैथ्स पार्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आपका दिल हमेशा बच्चे जैसा ही होना चाहिए। आपकी हेल्थ तभी मेंटेन रहेगी जब आप बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट करोगे। या आपका बचपनापन खोए क्यों नहीं, क्या हम अपना बचपना क्यों खोना चाहते हैं? तो मैं बच्चों को जब भी IIT के बारे में जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर और बात होती है IIT के अंदर क्यों जाना चाहिए, व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर IIT चाहिए, तो एक ही बात मेरे दिल से निकलती है, वो ये है कि आप कंपेनियनशिप के लिए जाइए। IIT में जो आपको दोस्त मिलेंगे भाई, वो दोस्ती ही आपको सक्सेसफुल बना देगी। आप ऐसे 10 लोगों के साथ होंगे जिनकी नेटवर्थ 5,000 करोड़ है, उसकी 2,000 करोड़ है, तो आप सोचो, आप कोई US में कुछ कर रहा है, AIML का वो को-फाउंडर है, वो हैदराबाद आ रहा है, और कोई कनाडा से आ रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट बन गया, IAS बन गया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इन द कमिंग नेक्स्ट वीक वन ऑफ माय फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम कनाडा टू मीट मी, है ना। एक बंदा है वो न्यूयॉर्क से आ रहा है मिलने के लिए, बिकॉज US में इस टाइम पे क्या है, अपना क्रिसमस सीजन होता है तो लंबा वेकेशन होता है, तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे कम बैक हियर टू बिकॉज दे हैव वेकेशन देयर ना।
तो वो अपना दिवाली जो है वो उनका क्रिसमस होता है। तो काफ़ी फ्रेंड्स आ रहे हैं मिलने के लिए। अब जब मैं अपने बच्चों को बताता हूँ तो अच्छा कनाडा से दोस्त आ रहे हैं और यूएस से दोस्त आ रहे हैं, भाई ये सब नॉर्मल बातें हैं। और आप भी जब आईआईटी से पास आउट होंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। सही बात है सर, फॉर श्योर सही बात है। तो कंपेनियनशिप पे आप खेल लो, मतलब आईआईटी का गेम केवल कंपेनियनशिप के लिए। आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे, इतने 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 मतलब क्रिएटिव माइंड्स आपको देखने को मिलेंगे, इंटरेक्ट करने को मिलेंगे कि यू लव इट। मतलब आप टॉप 1% में जा रहे हो, फिर उनके उस माहौल में हो। हाँ, बिल्कुल। एंड आईआईटी पढ़ाई के लिए है ही नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं है। लेक्चर्स तो कौन है, आप सब जाते थे लेक्चर्स? नहीं। मेरा एसजी अभी मैं बात कर रहा था आपसे, 5.7 था पहले सेमेस्टर के अंदर, है ना, 5.7 बॉटम बिल्कुल बॉटम हो गया। इसके बाद तो फेल ही होता है। फेल मतलब देयर आर स्टूडेंट्स, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि फेल होना गलत होता है। कंप्यूटर साइंस वालों की मेरे से भी कम थी भाई। यही हाँ, कंप्यूटर साइंस वालों की मेरे से कम थी। एक बंदा था हमारे, उसकी मेरे से भी कम थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन मेक अ कमबैक एनी टाइम इन योर लाइफ। आप कभी कमबैक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बात ये कि आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत हार्ड वर्किंग जोन में आपने थोड़ा टाइम स्पेंड किया हुआ होना चाहिए। तो वो मैंने कर रखा है। मैंने 11th-12th में कुत्ता टाइप पढ़ाई की थी, कुत्ता टाइप। लोग जानते नहीं है, बात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ही पता है मेरे जीपे क्या गुजरी है। जिस पे बीती है उसने जानी है, ठीक है। और मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं वो कर रहा था, मतलब पतंगबाजी छोड़ के, अपना क्रिकेट छोड़ के, और जो भी बच्चों के साथ कॉलोनी के अंदर बातें करके वो सब उस जोन में जाना। अगर मैं आज भी अगर कुछ मांगू भगवान से तो मैं यही मांगूंगा कि मुझे उतना हार्ड वर्किंग बना दो। राइट बस, बिल्कुल। फिर खेल खत्म है, फिर से कोई और एग्जाम ले आओ, मतलब तोड़ना तो खुद को पड़ता ही है। मतलब मैं अभी मेरे घर पे गया था, तो बेसिकली सर मेरे को ना सर्दियों में, मतलब मैं इन जनरल थोड़ा ज्यादा स्लीपी पर्सन हूँ। सर्दियों में मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मेरा ही भाई। हाँ, तो मैंने बेसिकली क्या किया था, मेरा घर मतलब 1 फ्लोर का घर है और ऊपर एक स्टोर रूम जैसा रूम बना रखा है, बड़ा रूम है और उसको स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं। मैंने फिगर आउट किया कि सर्दियों में मैं नीचे कंफर्ट में तो पढ़ नहीं पाऊंगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया, वो चेयर जो होती है ना बेसिकली रेस्टोरेंट्स या बार वगैरह में होती है, आप उसको बिल्कुल इतना कर लेते हो। तो स्टोर रूम में एक टेबल, वो ऊंची वाली चेयर, वो लगा के पूरी सर्दी वहीं पढ़ाई की है। जब बाहर धूप निकल गई तो वहां जाके पढ़ लिया, वरना ये बिकॉज सबसे क्रुशियल शुरू हो जाता है नवंबर से, और नवंबर से फरवरी। इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको इग्नोर मत करना। सर्दियों के टाइम पे जो बालक पढ़ लिया इंडिया का नॉर्थ वाले पार्ट का, सर्दियों में अगर आप पढ़ लिए तो आप काफी और अपने कंपटीशन से आप वैसे भी आगे निकलोगे। और 2 साल आपके अलग रह जाएंगे और ये लास्ट के 3 महीने अलग रह जाएंगे। मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो साथ में जब 11 स्टार्ट हुआ था बहुत टॉप लाते थे, लास्ट के 3 महीने में ढह गए कि प्रेशर आ गया, सर्दी आ गई, सब मिलके आपको जो तोड़ती है ना। और उसमें कोई ऐसे भी बच्चे जो पहले वीक है बट यहाँ सस्टेन हो गए, वो आईआईटी पहुंच जाते हैं। सर कोटा का भी कुछ बताओ, क्या माहौल होता था कोटा का? कोटा तो भाई ऑल टाइम फेवरेट सिटी है, पोल्यूशन कम है यहाँ। दिल्ली में तो आपको भी दर्द होने लगता है थोड़ा यहाँ पर भी दर्द हो रहा है मेरे तो भी। So is कोटा losing its value? कोटा वुड नेवर लूज इट्स वैल्यू, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जो टीचर कम्युनिटी वहाँ पर है ना अभी, वो अमेजिंग है, गॉड लाइक है। और टीचर कम्युनिटी ही नहीं और बच्चों ने भी, मतलब दोनों का ही कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड ऑसम विजनरीज लाइक बंसल सर, प्रमोद महेश्वरी सर एंड एलन के जो फाउंडर्स हैं, दे आर 4 ब्रदर्स, 4 भाई हैं, राजेश महेश्वरी सर, ब्रजेश महेश्वरी सर, यही 2 मैं प्रोमिनेंट नेम जानता हूँ। और दे आर डूइंग वेरी गुड। मतलब उन्होंने बच्चों के लिए क्या नहीं किया है मैं इमेजिन नहीं कर सकता। दे आर वेरी इंटरेक्टिव, दे आर वेरी अप्रोचेबल। और अभी जो कोटा है उसमें मेनली यही इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छा कर रहा है। और इनके अभी पैन इंडिया में भी काफ़ी सेंटर्स इन्होंने खोल दिए हैं रिसेंटली, एंड दे आर ऑसम। सो बेसिकली कुछ साल पहले जब मैं जेई प्रिपरेशन कर रहा था, तो बेसिकली कोटा वाज अ हब। एंड मान लेते हैं हम दिल्ली भी एक हब हो गया, एक साउथ में हैदराबाद एक हब हो गया। करेंटली पूरी जेई इंडस्ट्री वो हब एंड स्पोक मॉडल पे जा रही है। बेसिकली उन्होंने अपने अपने स्पोक निकाले। नाउ लखनऊ इज आल्सो बिकमिंग अ सेंटर, पटना इज आल्सो बिकमिंग अ सेंटर, भोपाल, इंदौर इज आल्सो बिकमिंग अ सेंटर। मतलब अच्छा हो रहा है, या फिर जो कोटा था वो कोटा ही रहेगा और वैसा अब कुछ और नहीं बन पाएगा? देखिए, वैष्णो देवी है ना, ठीक है। वैष्णो देवी रहेगा, ठीक है। आप घर में पूजा कर सकते हैं, थोड़ा घर के बाहर जो मंदिर है वहाँ पर आप मंगलवार को जा सकते हैं, लेकिन वैष्णो देवी तो वैष्णो देवी रहेगा। और देखिए, जो टॉपर्स की जो पहली चॉइस है वो कोटा है ना, क्योंकि उनको पता है कि एनवायरनमेंट वहाँ पर है। और
हम वो रेप्लिकेट करने की कोशिश किए हैं काफ़ी टाइम से. वी आर Right, ट्राइंग टू right. डू दैट इन ऑनलाइन मोड. और अब थोड़ा सा मैं उसके बारे में अच्छे से सोच रहा हूँ, पर कोई कंपनी ऐसी नहीं मिल पा रही है जिसमें वो मिशन और वो विजन के साथ वो मेरे साथ बेसिकली अलाइन हो. नहीं तो ये काम हम कर सकते थे, है ना, वी कुड हैव डन इट. मतलब Right. लेकिन जो राइट माइंडसेट है बेसिकली, जो करना है, वो भी मिला नहीं मेरे को. ठीक है सर, आपने ना काफ़ी सारे 1 डिजिट रैंकर्स को भी पढ़ा है. करेक्ट, यस. राइट. एंड सो कुछ ऐसे आप सिंपल ट्रेड्स बता, लोगों को लगता है ना कि ये बेसिकली कुछ ये- वहाँ से आए हैं. ये तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है. देखिए, वो भी 2 रोटी खाते हैं, हम भी 2 रोटी वही. खाते हैं, है ना. ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब अदर वर्ल्ड लोग समझते हैं वो. हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. बस बात ये है कि वो अपने वीकेस्ट पॉइंट पर बहुत जल्दी ध्यान देके उसे कवर अप कर लेते हैं. राइट. ठीक है. बच्चे क्या करते हैं, मैं खुद अपना केस बता रहा हूँ ना, मेरा भी तो रैंक खराब हुआ ना. राइट. तो मैं स्कूल जाता था, इस वजह से रैंक खराब हुआ. सबसे बड़ा तो दिक्कत ये स्कूल था मेरा, बिकॉज इट वाज मतलब लाइक अ रेगुलर स्कूल बेसिकली. अटेंडेंस बहुत गंदे वाली. पर उससे मेरे अंदर डिसिप्लिन भी आया. राइट. अब मुझे पता है कि अब इस कंस्ट्रेंट के साथ कंडीशनल है, स्कूल जा करके आईआईटी क्लियर करके बता. सही बात है. तो ये आपको बिल्कुल वज्र का बना देता है बेसिकली, है ना. और अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप टाइम यूटिलाइज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एडवांटेज का फायदा लीजिए. एग्जैक्टली यस. तो भाई मैं अभी बच्चे और पेरेंट्स जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस माध्यम से आपके साथ हम जो वार्ता कर रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ से अगर इफ़ यू वांट टू टेक समथिंग टुडे फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन, तो प्लीज़ दैट शुड बी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी. क्योंकि उससे क्या है, आप है ना सक्सेस को श्योर करा लेते हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन आईआईटी काफ़ी गुना बढ़ जाती है. राइट. आप एकदम से मेहनत करते हो ना, फिर क्या है, वो बात नहीं बन पाती, है ना. कंसिस्टेंटली आप खेलो, आप पढ़ो, है ना. कंसिस्टेंसी, मैं तो ऐसा बोलता हूँ 8th वंडर है कंसिस्टेंसी. मतलब कुछ तो आप बेसिकली अगर एक कोई बॉर्न टैलेंट है कि भाई बॉर्न टैलेंट होता है, ऑब्वियसली होता है, आप उसको हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी से कभी ना कभी तो बीट कर दोगे. बिल्कुल. अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है बिल्कुल कर दोगे. तो जैसे बेसिकली एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी पीछे, अरिजीत सिंह बोलता है कि मेरी आवाज ऐसी थोड़ी थी, तो मैंने कंसिस्टेंटली अपने गले को तोड़ के ऐसी बनाई है. ओके. सो इवन लाइक ये तो गॉड बॉर्न टैलेंट भी नहीं होता, गिफ्टेड टैलेंट हो गया. इसको भी आदमी चेस कर लेता है विद हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी. तो जैसे और जो इनकंसिस्टेंट बंदा है, तूने मंडे को 12 घंटे पढ़ाई कर ली, ट्यूसडे को 8 घंटे कर ली, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे तूने 2-2 घंटे पढ़ा, तो वो 12 घंटे आप अगर एवरेज आउट करोगे तो कुछ भी नहीं बचा. 6 घंटे पढ़ो, 5 दिन पढ़ो, वो बेटर है. मैं बच्चों को बोलता हूँ कि कंटेंट या बेसिकली पढ़ाई अकेडमी है ना, ये सबसे वॉलेटाइल है. आपने 4-5 दिन नहीं पढ़ा ना, आपका हाथ सही डायरेक्शन में नहीं जाता भाई. सही बात है. आपका जो मसल मेमोरी है वो बिल्ड करनी होती है इसमें. देखिए आप यश भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उनको पता भी नहीं होगा शायद, है ना. आप आईआईटी का पेपर देने जा रहे हो, आप ये मानो 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के अंदर. राइट. 15 क्वेश्चन तो आपके देखे हुए आते हैं. कैसे 15 कैसे देखे हुए है? अरे भैया कैलकुलेशन तो वही है ना यार. द कैलकुलेशंस यू हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट 1 ईयर और लेट्स से 2 ईयर, वही कैलकुलेशन आएंगी, क्योंकि उसके अलावा तो ऑप्शन ही नहीं है उसके पास. भाई ले देखे वही लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इंटीग्रेशन, सब कुछ आपकी मेमोरी के अंदर पहले से फिटेड है भाई. तुम्हारा रिएक्शन भी फिट हो चुका है. तुम जो सवाल देखने वाले हो आईआईटी मेन के अंदर, तुम जिस तरह से रिएक्ट करोगे उस सवाल को, वो भी तुम्हारी मेमोरी के अंदर जा चुका है भाई. समझे. हाँ. एंड एनटीए तो मतलब ऑनेस्टली इतने इनोवेशंस भी नहीं करता है. चलो जेई एडवांस में तो हम मान सकते हैं कि बेकार से बेकार और इजी से इजी चैप्टर पे भी वो इनोवेशन कर सकता है. यस यस. किसी और चैप्टर से जोड़ देगा. एनटीए इज अ पैटर्न. मेन तो तुम फूक मार के उड़ा दोगे भाई. मेन कोई पेपर थोड़ा होगा. मेन तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, न्यूमेरिकल टाइप है. 5 पहले से पता है क्या होने वाला है. ऐसे मानो आप, अगर आपको किसी पेपर का पैटर्न पता है, सो ऑलरेडी नो व्हाट इज गोइंग टू बी व्हाट. एंड आप पीवाई की लिमिटेड स्कोप है. अरे 19 पेपर आए थे भी 2025 में. अगर आपने 19 पेपर सॉल्व कर लिए अगर आपने 19 पेपर सॉल्व कर लिए, आप 99% तो वैसे ही ले आओगे. कोई क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं कि जो आपका कैलकुलेशंस बेसिकली. सही बात है. व्हेन आई से क्वेश्चन, इट मींस द कैलकुलेशन ओवरलैप पार्ट ऑफ इट. सो 90% इज ओवरलैपिंग. 90% ऑफ द कंटेंट विल बी ओवरलैपिंग. एंड ये बात मैं अगले 5 साल के आईआईटी मेन के पेपर के लिए बोल सकता हूं. वो तो हो गई. एंड इवन सेक्शंस लाइक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अगर आप 5 साल के जेई मेन कर रहे हो तो सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चंस देख लिए. मैथमेटिक्स तो आप इसलिए करते हो क्योंकि कैलकुलेशन की आदत. राइट. इनऑर्गेनिक और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपने रट लिया. मतलब पढ़ो, टिक मारो, टिक मारो, टिक करेक्ट, टिक 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 ऐसे करोगे आप.
सो जैसे मेरे जेई मेन में केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, 97 आए थे, उस समय 120 का होता था। अच्छा, हाँ हाँ, यस। तो और वन ऑफ द मेजर एडवांटेज वही था कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक देखो टिक मारो, वैसा ही वाला ही सीन था। राइट। बिकॉज और हमें हमारी स्ट्रेंथ भी समझनी होती है। मेरी स्ट्रेंथ रटना हमेशा से ही रही है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं संभालोगे तो फिर कुछ कभी काम नहीं चलेगा। राइट। तो स्ट्रेंथ्स पे वर्क भी करना पड़े। अब इससे ही मैंने दूसरी गलती जेईई एडवांस में की। मुझे लगा कि 97 आए केमिस्ट्री में, तो एडवांस में तो एक ही सब्जेक्ट चाहिए। तो मैं मेन से लेकर एडवांस में सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता था, गेट के जैम के सबके क्वेश्चन लगा लिया। इन 2018 में केमिस्ट्री हद की टफ आ गई, तो ऑब्वियसली वो भी थोड़ा गलत हो जाता है। ओवरडू भी नहीं करना, अंडरडू भी नहीं करना। यस यस। तो इसके लिए मैं एक लाइन बोलता हूँ कि जेई इज नॉट अबाउट डूइंग पीएचडी इन एनी टॉपिक। आपको पीएचडी करनी नहीं, आपको एमटेक भी नहीं करना, ठीक है। आप क्या करो, आप हर एक चैप्टर के अंदर आप एक एवरेज लेवल तक आप चेस कर लो, ठीक है। आप वैसे ही आप टॉपर बन गए भाई, अंडर 100 रैंक वैसे ही आ गई आपकी। क्योंकि अंडर 100 रैंक लाने के लिए अगर आप पूरा ओवरऑल पेपर को देखोगे, आईआईटी एडवांस की बात कर रहा हूँ, तो आईआईटी एडवांस के अंदर आप ये देखो कि आप अगर 60% पेपर कर लेते हो तो 60% पेपर जो है उसमें उसको इन मार्क्स को 60% मार्क्स को पाने के लिए आपका हर चैप्टर का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो व्हाट पीपल डू रॉन्ग, या पीपल यू नो दे मिस बेसिकली यू नो द एजेंडा, द थिंग व्हिच हेल्प्स यू क्रैकिंग आईआईटी जेईई, कि अपना एक चैप्टर सुपड़ा साफ करवा लेंगे वहाँ पर पूरा खेत ही नहीं है, मतलब फसल तो छोड़ो, खेत ही नहीं है भाई, खेत ही गायब है। तो भाई ऐसे में कैसे होगा फिर? राइट। आपको इंतजार करना है, यू विल हैव टू वेट फॉर यू टू फॉल इन लव विद दैट सब्जेक्ट विच यू हेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन। जैसे आप एक सब्जेक्ट लीव करते हो तो आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो, और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप खोने वाले हो इन योर आईआईटी एडवांस का एग्जाम, यू डोंट नो। आप कई बच्चों को पता नहीं होता, एहसास नहीं होता। नोशंस डेवलप कर लेते हैं सब्जेक्ट के अगेंस्ट। बिल्कुल, हाँ, नोशन डेवलप कर लिया, हेटरेट डेवलप कर लिया। राइट। क्यों? अपने को किसी से दुश्मनी नहीं रखनी, किसी से प्यार नहीं करना, बस गुड फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स। मैथ्स, आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड। फिजिक्स, आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड। केमिस्ट्री, डियर फ्रेंड, लव यू। हाँ, बोलते रहो, सबसे बात अच्छे से करो आप, ठीक है। मतलब बेसिकली वही होता है ना, वो खाना जिसमें आप ओवर रेसिपी कर लेते हो ना, वो भी बर्बादी होता है। बर्बादी है। जड़ी बूटियां डालने लग गए हो आप सब्जियों में, तो सब्जी कैसे बनेगी? कैसे बचेगी? तो आप ओवरडू भी नहीं कर सकते, अंडरडू भी नहीं कर सकते। बेसिक मिक्स जो होना चाहिए। देखिए, आप अपना थीम खुद बनाइए, है ना। यश भाई की बात मत मानिए, मेरी बात मत मानिए, मत मानो मेरी बात, मत मानो, लेकिन एक नंबर अपने दिमाग में लेके आ जाओ। आई से 7, मैं 7 बोलता हूँ, 7 आवर्स डेली। आपने देखा होगा कि मैंने पीछे भी लगा रखा है अपना, जब मैं पॉडकास्ट का जो मेरा सेटअप है उसमें आई हैव रिटन 7 आवर्स डेली। वाई 7? तो देयर इज अ रीजन फॉर दैट। 7 इज अ लकी नंबर। आपको अगर पता नहीं है तो लेडी लक से ज्यादा काम करता है आपका ये 7, ठीक है। लेडी लक उधर है और 7 इधर है। तो 7 का भाई फंडा क्या है कि 3 घंटे मैथमेटिक्स को दो, 2 घंटे फिजिक्स को दो, 2 घंटा केमिस्ट्री को दो। इस तरह से आप अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जब भी आप स्टार्ट करें, 11वीं के लिए ये आइडियल है। ये आपके सेल्फ स्टडी के आवर्स हैं। आपकी कोचिंग के आवर्स इसमें शामिल नहीं है, ये आपके सेल्फ स्टडी के हैं। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाई 3 फॉर मैथमेटिक्स? सो इफ यू आर लाइक रियली गुड इन मैथ्स, कोई दिक्कत नहीं, वेट फॉर योर फर्स्ट मॉक टेस्ट, उसके मार्क्स का इंतजार करिए। जब आपके पहले मॉक टेस्ट में मार्क्स आए, अब आप देखिए और ध्यान रखिएगा, ईमानदारी बरतनी है इसके अंदर। 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री आपको देना है, राइट। ठीक है। आपने दिया, आपके मार्क्स आए, मार्क्स में आपने देखा मैथ्स में थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, फिजिक्स में कम आ रहे हैं, केमिस्ट्री में ठीक है, तो आप इस 7 को आप रीशेप कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया मैथ्स 3, फिजिक्स 2, केमिस्ट्री 2, है ना। राइट। अब आप मैथ्स में कम कर लीजिए अगर आपके मैथ्स में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, और इसी हिसाब से आप थोड़ा सा बांटते रहिए, मिक्स एंड मैच, ताकि आपका स्कोर 1 घंटे के अंदर, एग्जामिनेशन कंडीशन के 3 घंटे के अंदर पीसीएम इक्वली डिवाइड, मार्क्स इक्वल है, और आप चलते चले जाइए। सबको मैक्सिमाइज करते रहो, सबको मैक्सिमाइज करते रहो, किसी को 1 घंटे से कम मत देना। पता है, रावण सीता को जब हर ले गया था, तभी तो उसका विनाश हुआ था। आप उस दिन अपना विनाश स्टार्ट कर देते हैं जिस दिन आपने केमिस्ट्री को आधा घंटा, मैथ्स को 1.5 घंटा, फिजिक्स को 1 घंटा देना स्टार्ट कर दिया। ये सब बंदर बांट आपको नहीं करना है। ये बंदर बांट होता है जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं अक्टूबर के अंदर आकर के, ताकि आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से एग्जाम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी। और ये चीज पता है, अगर आपने स्टार्टिंग में कर ली
करो स्टार्टिंग में। अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत कंट्रोल तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक एवरेज बच्चा या ठीक ठाक अबव एवरेज बच्चा या एवरेज से नीचे बच्चा या स्टार्टिंग बिल्कुल अभी एक नोवाइस की तरह कर रहा है, बिल्कुल नया है ना, राइट, तो वो ना करे। एक बिल्कुल मास्टर बच्चा जिसने 9-10 में भी हैवी डोज ले रखा है, वो कर ले, उसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को बहुत कंट्रोल तरीके से करता है। तो वो अपने, अगर पूरा एकेडमिक प्लान है उसका कंट्रोल में है, तो फिर वो अपने मॉक टेस्ट के अंदर अपना ये सब लगा सकता है, तिया पाचा कर सकता है ना, झोल झाल कर सकता है, करे वो जितनी स्ट्रेटजी लगानी लगा सकता है, क्योंकि वो मैच्योर है ना, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, बट नॉट ऑल एस्पिरेंट्स नो व्हाट दे आर डूइंग। ये मतलब बहुत आपने सॉलिड बात बोली है। अरे बहुत भाई, सॉलिड है भैया, ये आपको सेलेक्ट करा देगी अक्टूबर के अंदर करना अपना ये बंदरबाट कि केमिस्ट्री में इतना दूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, फिर मैथ्स में इतना दे दूंगा। ये तो तब है ना जब आपकी मैथ्स इतनी अच्छी हो। सही बात है। मैथ्स तो 2-2.5 घंटे में नहीं होती पूरी, केमिस्ट्री 45 मिनट में कर केमिस्ट्री ली, 45 मिनट होती है, मैथ्स 2 घंटे में होती है। आप तो, आपकी कैलकुलेशन ही इतनी फास्ट नहीं है कि आप हाँ शुरू से आपने माइंड को ट्रेन कर दिया कि मैथ्स में ज़्यादा टाइम मिलेगा। आप केमिस्ट्री को टाइम दो, और 1 घंटे में, अब कई बच्चे मेरे को बोलते हैं सर हम तो केमिस्ट्री क्या कहते हैं, अब 35 मिनट्स में केमिस्ट्री हो जाती है। मैंने कहा मार्क्स कितने आए? सर मार्क्स तो 50 आ रहे हैं। बट भाई समय दे देता तो टाइम दे करके उसमें पूरे ले आता, क्या तो दिक्कत होता क्या है मेरे भाई कि ये सब है ना, ये सब यूट्यूब पे जो ज्ञानचंद बैठे हुए ना, उन्होंने अपना ज्ञान जो है दे रखा है, ठीक है। बस इनिशियली तो पकड़ बिठानी है ना, पकड़ बिठानी। आप पहले आपके स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट वैसे भी 2 साल बाद आपको याद भी नहीं होगा उसमें कितने मार्क्स हैं। यू शुड फर्स्ट चेज कि आप की रियलिटी क्या है, बिकॉज फिर आपने स्टार्टिंग से ही अपने मॉक टेस्ट में हमेशा मैथ्स को ज़्यादा समय देके अपनी कैलकुलेशन को अंडरमाइन ही कर लिया। राइट, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। दैट वाज द पॉइंट एक्चुअली। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर आप मतलब किसी भी बैंड में हो, जैसे अगर आपके 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो भाई तू देख ले, सिलेबस रिविजिट कर ले, 100 से कम उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर तूने बेसिक भी देखा है ना आपका सिलेबस, तो 100 से कम नहीं आएंगे। 100 से 150 के बैंड में है तो शायद तू हाई वेटेज टॉपिक्स को उतने अच्छे से तूने नहीं किया है, इग्नोर किया है। 150 से 200 में अब शुरू होता है टेस्ट एनालिसिस, वहां फिगर आउट नहीं होता है बच्चे को कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप 200 नंबर आप अगर लेकर आ रहे हो तो आप वैसे भी थोड़े फास्ट हो, आप फिर अपने टेस्ट एनालिसिस करो कि कहाँ दिक्कतें हो रही है। एंड 200 प्लस सिलेबस की मुझे लगता है दिक्कतें नहीं होती, फिर एक्यूरेसी, कैलकुलेशन, माइंडसेट, वो दिक्कतें ज्यादा होती है। तो अपना बैंड समझो, उस हिसाब से भी आप रिवर्क करोगे तो बेटर है। देखो 200 से ज्यादा नंबर अगर आपके आ रहे हैं 300 में से, तो पहली बात तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपकी प्रिपरेशन आईआईटी मेंस की है ही नहीं, आपकी प्रिपरेशन तो आईआईटी एडवांस की है, ठीक है। तो आपको तो आईआईटी मेन की ज्यादा मॉक टेस्ट दे दी तो टाइम खराब कर लिया आपने अपना। आप तो करो डीप थिंकिंग, बड़े क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस के तगड़े क्वेश्चन करो, आप तगड़े मॉक टेस्ट दो, देखो कि वहां पर आप कैसे स्कोर बढ़ा सकते हो, तगड़े क्वेश्चन करने हैं। और आईआईटी मेन की तो प्रिपरेशन आपकी, आप 5 जनवरी के बाद भी आप 4-5 मॉक टेस्ट दे लोगे, राइट, बहुत है। हम करियर बिल पर भी 5 ही मॉक टेस्ट दे रहे हैं फुल लेंथ, क्योंकि भाई आप 5 मॉक टेस्ट के अंदर आप सारे मॉक टेस्ट अगर आपने कर लिए तो पूरा सिलेबस आपका 5 बार कवर हो गया। आईआईटी मेन के लिए 5 बार सिलेबस करने की जरूरत क्या है? नहीं जरूरत है। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियलिटी स्टूडेंट के लिए कभी कोई ना समझना बहुत जरूरी है। एंड सर ऑब्वियसली कोई बच्चे ऐसे भी होंगे, सबको कवर करना है ऑब्वियसली, सब व्यूअर्स होते हैं हमारे जिनको अभी कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रही होगी, तो व्हाट शुड बी द आइडियल एडवाइस कि भाई 20 दिन आंख बंद करके ये कर लो। देखिए ऐसे बहुत बच्चे हैं, थोड़े कई बार बच्चा क्या नादानी में थोड़ा पढ़ाई कम कर लेता है, कुछ पारिवारिक समस्याएं होती हैं, कई बार बच्चा मेडिकल सिचुएशन से गुजर रहा होता है, तो उस चक्कर में क्या नंबर कई बार आईआईटी मेन के एग्ज़ाम के पास आने तक कम ही रहते हैं, मान लो 100 से कम या 50 से कम, 50-60 ही रहते हैं। हाँ, बहुत। तो ऐसा नहीं कि आप जो है कवर अप नहीं कर सकते। आपको एक तो अपना जो है ना लक्ष्य को साधना होगा, आपको अपने लक्ष्य को भेदने के लिए, लक्ष्य को छलनी करने के लिए आपको थोड़ा सा टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी होगी। आप ये ना सोचें कि आप जनवरी में कुछ नहीं करेंगे, आप उसके लिए भी कुछ प्लान बनाइए और आप अप्रैल के लिए भी प्लान बनाइए। अगले 20-25 दिनों के अंदर आप ये सोचिए कि आपने क्या क्या गलतियां करी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए कि यार मेरे अंदर ये कमजोरी है, वो कमजोरी आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। अगर मेडिकल और मतलब मेडिकल इशू नहीं है तो आप बता दीजिए पेरेंट्स को कि ऐसे से मैं ये गड़बड़ कर दिया 3-4 महीने, फोन में लगा रहा है, जैसे भी यू सिट विद योर फैमिली, आप बैठिए अपनी फैमिली के साथ, डिनर टेबल पे बैठिए, लंच पे बैठिए और बताइए। और फिर पूरी फैमिली, क्योंकि आईआईटी के अंदर मेरे भाई एक बच्चा सेलेक्ट नहीं होता, पूरा खानदान सेलेक्ट होता है आईआईटी के अंदर। आपके खानदान में एक आईआईटी निकल गया ना, फिर उसके बाद आईआईटी की लाइन लग जाएगी, आस पड़ोस वाले भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। सो ये एक फैमिली प्लानिंग की तरह
चलेगा मामला, और इसमें आप फैमिली के साथ बैठिए और प्लान करिए कि कैसे अब आप वो गलतियां न करें जो आपने अभी कर दी हैं। ठीक है। और यश, why do you think that this will be the like end of the world? आई थिंक दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब फालतू बकवास है। 26 में दुनिया जो खत्म है। सक्सेस होती है ना, जो सक्सेस होती है, जो करियर जिसे कहते हैं, जैसे यश का है करियर, यश का करियर है, तो क्या यश का करियर आईआईटी के अंदर एंटर करके स्टार्ट हुआ था क्या मनोज चौहान का करियर आईआईटी दिल्ली के दरवाजे पे सेट हो गया था क्या? किसी का करियर आईआईटी के दरवाजे पे सेट नहीं होता है, उसके बाद 4 साल घिसना सही पड़ता है बात भाई। है। वहाँ तो और घिसना पड़ता है। वहाँ तो और घिसना पड़ता है, वहाँ अलग तरह का है, तलवारें चलती थी वहाँ, तो मजा आता था, मतलब खैर वो भी एक फन था। सही बात है। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मजा आना चाहिए, ठीक है। और तो नौकरी की अपनी 50 फपूंद होती हैं, ठीक है। तो आप क्या लाइफ के बारे में बहुत कम जानते हो, तो अभी बहुत आसान काम होगा, एक चेयर लेना, एक टेबल लेना और उस पर बैठ के पढ़ना। ये बहुत आसान काम है। आप अभी ऑफिस जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ का ये, वहाँ का वो, वहाँ की HR, बहुत 50 चक्कर है, मतलब चक्कर भी है, फपूंद भी है, क्या करें, क्या कर सकते हैं। ऊपर से सर लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पढ़ाई सबसे डिफिकल्ट वे है सक्सेसफुल होने का, दो इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट वे। नहीं, इट इज़ वेरी इजी वे। और इसमें एक और चीज़ बताऊं मैं आपको कि यश भाई, काफ़ी बच्चे मेरे को ना ये कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत गरीब हैं। अरे कहाँ के गरीब हो भाई तुम? कौन से गरीब हो? सिंगल डिजिट आईआईटी में रैंक लेकर के आओ, करोड़ों मिलते हैं अखबार में वो फोटो खींचने के। भाई साहब, आईआईटी तो वो एग्जाम है, आईआईटी और नीट भी, मतलब इस कैटेगरी के अंदर आईआईटी और नीट तो वो एग्जाम है कि अगर आप 8 से पढ़ना स्टार्ट करो तो 5 साल के अंदर आप करोड़पति बन के निकलोगे। क्रैक करते जॉब की बात नहीं कर रहे भाई, तुम मर्सिडीज आईआईटी के अंदर लेके जा सकते हो अपनी खुद की, गिवन कि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड पैन कार्ड है तो बिल्कुल। लेकिन क्या है, लोग क्या इसमें क्या है, जो एस्पिरेंट होता है ना, वो अपने अकाउंट में नहीं लेता, वो क्या, वो रिश्तेदार के अकाउंट में, आजकल ये चल रहा है, मतलब राइट। लोगों ने रास्ते निकाले अपने अपने, ठीक है, अपन नहीं करते। एंड अब तो ये मतलब ठीक है, मैं मेरे टाइम पे, आपके टाइम पे ये भी बोल सकते हैं कि एसेसिबिलिटी एक इशू था। करेक्ट। मतलब आईआईटी की एक लेवल की पढ़ाई है, वो अगर किसी को एसेसिबल नहीं है, वो होनहार भी है, तब भी वो कोड और एल्गोरिदम नहीं समझ पा रहा है। बट आई थिंक एसेसिबिलिटी बहुत सॉल्व हुई है बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन। बिल्कुल। मतलब अभी गांव में बैठा हुआ एक बच्चा शायद अभी ये नहीं बोल पाएगा कि मेरे पास वो एसेसिबिलिटी नहीं है। अगर वो होनहार है तो वो एसेस तो दिया ही है। बिल्कुल, ठीक है। मतलब करियर विल पर इतने शानदार टीचर्स हैं, हम लोग का जो टीम है, दे हैव एक्सपीरियंस, इतने सालों का एक्सपीरियंस है टॉपर प्रोड्यूस करने का। उसी तरह का हम कंटेंट देते हैं, राइट, लेक्चर उसी तरह से प्लान करता हूँ। मैंने कोई चेंज नहीं किया। आप हवा चेंज कर सकते हो, आप मनोज चौहान को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मैं तो वैसा ही पढ़ाता हूँ जैसा मैं बंसल और वाइब्रेंट पढ़ाता था। सही बात है। न एक उधर न एक नीचे, और कंटेंट अपडेट भी करता हूँ मैं, है ना। एडवांस के क्वेश्चन 2023, 24, 22, 25 के आपको मिल जाएंगे लेक्चर के अंदर। आलसी बिल्कुल नहीं हूँ मैं। आईआईटी मेन के 2025 के पूरे क्वेश्चन आप बताइए, कौन सॉल्व करता है? कोई नहीं पूरे सॉल्व किया, पूरे सॉल्व किए पेपर, है ना। तो ये आपको कट्टर टीचर मिला है, अब आप भी कट्टर बन जाइए। सही बात है बिल्कुल। सर एक रैपिड फायर करते हैं जेई प्रॉब्लम्स का, क्योंकि इनके पास तो अनगिनत प्रॉब्लम्स है। तो मैं प्रॉब्लम का नाम बताऊंगा, आपको एक वर्ड या मैक्स टू मैक्स एक लाइन में उसका सॉल्यूशन देना है, ठीक है। सबसे पहले टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा। पेरेंट्स की मदद लो। यस, मतलब पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा जो है, जो जिस कोचिंग में जा रहा है या ऑनलाइन जिस प्लेटफॉर्म पे वो सीख रहा है, अगर वो करियर विल है, तो क्या आपके पास इतना वक्त है कि आप ये देख लें कि उसने नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए, और क्या आपके पास इतना वक्त है ये देखने का कि मनोज चौहान ने लास्ट के 2-4 मिनट के अंदर जो होमवर्क दिया है वो आपके बच्चे ने कितना कर लिया है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, लकीटे पकिट्टे ना कर रहा हो। लकीटे पकिट्टे मतलब ऐसे यूं करके पेन के राजे कोई डायग्राम बना दिया। देखना होगा कि आंसर आया नहीं आया। कभी कभार आप इसमें कुछ हेल्प ले सकते हैं, मैं वैसे इतना अवेलेबल होता नहीं हूँ, लेकिन अभी हम प्लान कर रहे हैं कि ऐसा कुछ मेंटोरशिप हो जो मैं बच्चों को दे पाऊँ और बच्चों का होमवर्क चेक हो जाए, बच्चों के पेरेंट्स तक पता चल जाए उनको। बेसिकली मैं ऐसा मेंटोरशिप प्रोग्राम प्लान कर रहा हूँ जिसमें पेरेंट और बच्चे के बीच में जो कम्युनिकेशन है रिगार्डिंग एकेडमिक्स वो आ जाए। मैं कर रहा हूँ, कोशिश मेरी पूरी है, लेकिन मेरे पास आप जानते हैं वक्त की बड़ी किल्लत है। बेनिफिशियल तो होगा, बहुत try. बेनिफिशियल होगा ऑब्वियसली। थैंक यू बट यश भाई, मतलब अगेन वही ये वाली दिक्कत है ना। ठीक है। बैकलॉग, एफर्ट, ठीक है। अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, लव। स्कूल के साथ मैनेज नहीं हो रहा।
अपने हौसले को मत बताओ कि तुम्हारी कठिनाइयां कितनी बड़ी हैं, अपनी कठिनाइयों को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। इट्स ऑल अबाउट इंटेंट एंड मोटिवेशन। आप बिल्कुल, संभाल इंटेंट लो। मोटिवेशन है, हौसला है तो सब हो जाता है। ठीक है, हौसला है तो सब हो जाता है। अगर आप में हौसला नहीं है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स जो आपके आसपास चल रही है उन्हीं को गिनाते रहोगे, और जो मूल, जो मेन, जो आपका मुद्दा है उससे आप भटक जाओगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम सर, टीचर का पढ़ाया समझ नहीं आता। देखिए, आईआईटी की प्रिपरेशन जो है ना, इट्स टफ, राइट। है ना। अगर आपको कोई कह रहा है कि आईआईटी आसान है, मैं आपका आराम से करा दूंगा, तो कुछ तो दिक्कत हाँ, है। कुछ तो दिक्कत है ना। तो आईआईटी टफ तो है, ठीक है। अब जितना जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करेंगे उतना बेटर रहेगा, सो दैट यू स्टार्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। राइट। क्योंकि यश भाई देखो क्या है, एनसीईआरटी में ना 11th-12th का जो कंटेंट है वो हर टीचर पढ़ाता है, ठीक है। बट क्या केवल वही पढ़ाना है? क्या उसी के अराउंड गाड़ी चलती रहेगी? क्या आईआईटी मेन के केवल आसान आसान क्वेश्चंस, जो आपको लगता है कि आईआईटी मेन मेरा चल रहा है, आईआईटी एडवांस के भी बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, राइट। लेकिन आप 2020 से 2025 तक के क्वेश्चन आप एक बार करके देखना, वो थोड़े टफ हैं। बाकी पीछे के जितना जैसे बार बार आता रहता है तो क्वेश्चन तो आसान हो जाता है। हाँ, वेरिएशन variation। तो आप ये अपने आप से एक बार पूछते रहना, बार बार चेक करते रहना कि आप कहीं आईआईटी का आसान कंटेंट तो नहीं कर रहे हो। मुश्किल वाला करना है भाई, आसान वाला नहीं करना है। जेई मेन तो आईआईटी है ही नहीं, क्योंकि जेई मेन तो जेईई मेन तो बैरियर, IIT एंट्री बैरियर है। एंट्री बैरियर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैथ्स अगर किसी की है। पेशेंस, प्रैक्टिस से बड़ा मानता हूँ पेशेंस को। लेक्चर वर्सेस प्रैक्टिस। आईआईटी की तैयारी के लिए तो दोनों जरूरी हैं। ठीक है, कुछ रेशियो बता सकते हो आप? बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों को, मैं अपना इंसाइट बताता हूँ, उनका लेक्चर 80% तक होता है, प्रैक्टिस 20% होती है, जैसे इसको रियलिटी। रिवर्स कर लो बस। 20-80, राइट। ठीक है। सेल्फ स्टडी वर्सेस ऑनलाइन वन शॉट स्टडी। ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी। ठीक है। घर पे पढ़ना या फिर कोटा जाना? अगर आपको सही में अपने ऊपर विश्वास है, अगर आप सही में बहुत पैशनेट है पढ़ाई के लिए, तो आप कोटा ज़रूर जाइए। वहाँ पर आपको जो बाकी बच्चे मिलेंगे, माहौल मिलेगा, वो एक नंबर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप घर पे ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, पेरेंट्स के साथ बात करके, उठ बैठ के, जो माहौल आपके घर में है उसमें आप पढ़ पाएंगे, आराम से, कोई प्रेशर नहीं होगा, और काफ़ी इजीली आपके पास एक स्टडी रूम है जिसमें आप आराम से पढ़ाई कर लेंगे अपनी पूरी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर सॉर्टेड हैं, देन यू डोंट नीड टू गो टू कोटा। ठीक है। संडे को मॉक टेस्ट देना चाहिए या फिर और एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेनी चाहिए? 5 हफ्ते में तो एक संडे को टेस्ट देना चाहिए, और बाकी 4 संडे को आप पढ़ाई करो। ठीक है सर, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है। अब इसको थोड़ा जेई से मैं थोड़ा पर्सनल बोल दें या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो दिल्ली वर्सेस कोटा? कोटा, बिकॉज पॉल्यूशन। ठीक है। आप टीचिंग की फील्ड में किसको आपका मेंटर मानते हो? मैं बंसल सर को अपना ट्रू मेंटर मानता हूँ। ठीक है। वन क्वालिटी जो किसी आइडियल टीचर में होनी चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है। एक चीज़ जो आपकी सॉर्ट हो जाएगी अगर आप आईआईटी पहुंच गए? लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, लाइफ ही सॉर्ट हो जाएगी, फिर तो सब सही है। ठीक है। आईआईटी में क्या ज़्यादा मिलता है? कंपेनियनशिप ज़्यादा अच्छी मिलती है या फिर पढ़ाई ज़्यादा अच्छी मिलती है? आई थिंक हॉस्टल लाइफ में कंपेनियनशिप एक नंबर है ना, और पढ़ाई तो खैर है ही। आईआईटी के प्रोफेसर्स, दे आर गॉड लाइक, दे आर इमेंस नॉलेज, मतलब अच्छी नॉलेज है उनके पास, आप वो भी आपको मिलता है। ठीक है सर, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू यश। इसके और सेशंस हम निकालेंगे, बिल्कुल, कुछ सोचते हैं, कुछ हाँ, बढ़िया आप करते लोग भी हैं इसमें। बताइएगा कि आपको कौन सा वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है, राइट। ताकि हम उस पर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएँ। राइट। एंड बहुत हाई टाइम है, ऐसा मत करना कंबल में पड़े रहो और पूरे हाँ। 3-4 महीने निकाल दो ना। 11th में कम बैक हो जाएगा, हो पाएगा ना। 26 वालों का तो सब कुछ ही चला जाएगा। बिल्कुल। तो स्टडी प्लीज हार्ड। केयरफुली चलिए इस पे, है ना। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कम मेहनत, बट डेली आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। मतलब अपनी प्रिपरेशन के जो पेड़ है उसको ऐसा नहीं महीने में एक बार ही 10 लीटर पानी हाँ, दे दिया, नहीं, फिर नहीं, पूरे नहीं, महीने में दिया पेड़ ही खराब हो जाएगा भाई। पेड़ खराब हो जाएगा। डेली एक बाल्टी पानी डालते रहो। डेली एक बार। डेली, इट्स ऑल अबाउट डेली। ठीक है सर, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। Bye. बाय बाय।